वसुदेव घूमने के लिए आए। कंस ने कहा बहनोई साहब इधर आ, बड़े दिन बाद बैठो। बहनोई साहब आपका चरित्र हमें बहुत सुंदर लगा है और इसीलिए हमने अपनी 6 बहनों का विवाह तुम्हारे साथ किया। आपका चरित्र दूध की तरह साफ है, इसलिए हम अपनी 7वीं बहन का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। कैसी रही? वसुदेव बोले बहुत बड़ी। कंस तुम कह रहे हमें मंजूर है, शादी की तैयारी और कंस ने अपनी 7वीं बहन का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ किया। अपनी बहन से कहा बहन देखो तुम भगवान कंस की बहन हो और एक काम करना, कंस की बहन हो किसी से दब के नहीं रहना। सास कछू के उठाए कहते हमारी हो दीवार में, ननद कछू के झुकना नहीं किसी को। और बाद में हम बटेश्वर से उठा लाएंगे, मथुरा में लाके जिंदा जमीन में दबा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि तुम भगवान कंस की बहन हो। बहन को समझाया और स्वयं कंसराज अपनी बहन को विदा करने के लिए चला है। माताओं दान में रख दिया है, हाथी घोड़े दिए हैं, बहुत सारा धनमाल दिया और बहन को विदा करने के लिए चला। आगे देवकी जा रही है, पीछे से एक शाला और बड़े पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का शाला है। कंस चला। राजीव जी आकाशवाणी होने लगी है। आकाशवाणी होने लगी। कंसराज जिस बहन को इतने उत्साह के साथ में प्यार के साथ तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा। और दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। कंसराज कंस जो था बहुत चक्कर सा देखने लगा, ये आवाज कहां से आ रही है? तलवार उठाई और सोचा मेरी बहन देवकी का 8वां बेटा मेरा काल होगा।
जिस बहन को मैं इतना चाहता हूं, जिस बहन को मैं इतना मानता हूं, और उसी बहन का बेटा मेरा काल होगा, तलवार उठाई और देवकी की तरफ आगे बढ़ा। कहने लगा हम उस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे तो फल कहां से जाएंगे, और इस बहन को अब हम जिंदा नहीं रखेंगे। बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने रास्ता घेरी। कंस क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? कंसराज कंसीश को न मार, तेरी बहन ना लगे। कंसीश को न मार, तेरी बहन ना लगे। अरे बहना लगे, तोरी बहना लगे, कंस बाबर न भाव तेरी बहना लगे। कंस को न मार, कंस को न मार, तेरी बहना लगे। जवाब दिया कंसराज, क्यों मार रहे हो? अब तुम हमें ये बताओ, तुम्हें अपनी बहन से डर है या फिर बहन की होने वाली संतान से? कंस कहने लगा बहनों साहब, ये बहन नहीं है, बहन के रूप में नागिन है। इसका 8वां बेटा मेरा काल होगा तो हम इस बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें बहन से कोई डर नहीं है, डर है तो इसकी संतान से। वसुदेव बोले ठीक है, ठीक है। कंसराज हम यमुना मैया की कसम खा के कहते हैं, और जब तक हमारे 8 संतान पैदा नहीं हो जाती हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। भागवत श्रोताओं, बहन बहनोई को जेल में लाके डाला है। धीरे 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 समय गुजरता चला गया, और जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो देवकी रोने लगी कि भैया ऐसे मार देगा। वसुदेव समझाने लगे, देवकी याद करो उस दिन की जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। देवकी और रे वसुदेव समझ आई करो, कर ले अपनोई हो। देवकी रहे वसुदेव समझ आए, सबर करके दिल को डांटो। और जो जीवन के दिना हंस के जेल में काटो। अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। सोई हुई कह रहना कोई दवाइया देखो रे नारी। बात समझ आया है? अरे नारी को मां समझ आयो है। ये बेटा को गोद कंस ढिग पेड़ पड़ायो है। सुनता ही मैया रोने लगी। अरे सुनता ही मैया रोने लगी। अपने दिल की बातें को प्रियतम से कहने लगी। रे लला लला बिन में मर जाऊंगी। अरे लला बिन में मर जाऊंगी। बिन बेटा के जीरा खाने में जी नहीं पाऊंगी। हुआ ऐसा, वसुदेव समझाने लगे देवकी, याद करो उस दिन की जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। अपनी पत्नी को समझाने के बाद वसुदेव माताओं उस बच्चे को गोद से लेकर के चले हैं।
सोच रहे हैं परमेश्वर मैं भी एक ऐसा पिता हूं, मैं भी एक ऐसा पिता हूं। पिता अपनी संतान को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है, लेकिन मैं ऐसा निर्दयी पिता हूं जो अपनी संतान को मारने के लिए लेके जा रहा हूं। हृदय में ऊंच नीच विचार आ रहे हैं। आगे बच्चे को लेकर के चले। मेरे कहा बुद्धि में आई जमुना की कसम उठाई, कहा बुद्धि में सोच रहे हैं मेरे कहा बुद्धि में आई यमुना की कसम उठाई, कहा बुद्धि में मेरे बेटा क्षमा करना मुझे, माफ करो मेरे लाला, गयो कंस से निकली दिवाला, माफ करो मेरे लाला। लीला अजब निराली, चले भये लाल को चले सूरत देखी कुंवर की, सूरत देखी लाल की, तब प्राण घबराने लगे, चल भये पुत्र को। पुत्र को लेकर के गए हैं, कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा बहनोई साहब क्यों, ये लड़का पहला है ना? जवाब दिया तो ठीक है,
इस बच्चे को ले जाओ, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। और जब आठवां पुत्र हो उसे लेके आ जाना। उस बच्चे को वापस कर दिया। जब देवकी को लाके दिया, देवकी अपने भैया को दुआएं देने लगी। भैया भैया तेरे ऊपर कभी कष्ट संकट ना आए, भैया तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, दुआएं दे रही है। और तब तक बाबा नारद ने देखा इस पापी को ऐसे दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा समय लगेगा। नारद चले, कंस की सभा में पहुंच गए। कंस ने कहा आओ बाबा जी आओ, बैठो, बड़े दिन बाद आए। नारद कहने लगे कंस राज क्यों, कोई पुत्र पैदा हुआ? जवाब दिया हाँ, थोड़ी देर पहले वसुदेव लेके आए, मैंने वापस कर दिया। मैंने कहा पहला बच्चा है तो हम क्या करेंगे, 8वां हो तब दे जाना। नारद कहने लगे इसका मतलब है कंस राज मौत आ गई, लगता है अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और जो कंस ने सुना उछल के गद्दी से कूद पड़ा। बाबा जी किधर से आई मौत, बोले दिखाई नहीं देती कंस राज। क्या पता पहला बच्चा 8वां बन जाए, तीसरा पहला बन जाए, 8वां 5वां बन जाए, तुम्हें पता है? कंस कहने लगा बाबा जी आपने तो बुद्धि के किवाड़ खोल दिए, एक काम करो, एक फूल लो और गिनो। कंस राज ने फूल हाथ में ले लिया। नारद ने कहा गिनो उसे, इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? 8 से उल्टा गिनो, उल्टा गिनो 8 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? जैसे इस फूल की हर पंखुड़ी आदमी है, ठीक इसी प्रकार देवकी का हर बच्चा 8वां है। कंस कहने लगा बाबा जी आपने बुद्धि के किवाड़ खोल दिए, अन्यथा मैं तो मार ही जाता। कंस वहां से उठा, बहन की गोद से बच्चे को छीन लिया। बहन कहने लगी भैया अभी तो तुमने छोड़ दिया था, तब छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। बच्चे को लेकर के गया, चट्टान से ले जाके पटक दिया, मार दिया। और देवकी के एक नहीं ऐसे ही माताओं 6 बालक मार दिए। 7वां पुत्र योग माया के द्वारा देवकी के 7वें गर्भ को, जो वसुदेव की बड़ी पुत्री थी रोहिणी, उनके गर्भ में पहुंचा दिया गया। और यह कह दिया गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ में खुद भगवान चले। एक पहरेदार की जगह 10 पहरेदार लगाए हैं। वसुदेव जी चले आए, आपका समय हो गया है, देर न करें। राजीव जी आप चले जाओ। भैया जिस समय एक पहरेदार की जगह 10 पहरेदार लगाए हैं, जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे पहरेदारों के साथ कुचकाहट हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है पहरेदारों के साथ कुचकाहट हो रही है। और ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान में कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे फाटक के पहरा बालों पे और बेहोशी आती जाती है। दोस्तों फाटक के पहरा बालों पे बेहोशी आती जाती है। पूरब में दिशा राजपथ की कछुर निकलती आती है।
उस जेल की एक दीवार चमकने लगी है। वसुदेव देवकी बोले, प्रभु समझ में नहीं आता कि हम स्वर्ग से जेल में आ गए, यह स्वर्ग खुद चल करके जेल में आ गया, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे, मैं आपकी सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आया हूं। थोड़ी देर के बाद में हम तुम्हारी गोद में आ जाएंगे और हमें गोकुल में पहुंचा देना।